और एक ब्लॉग लेके मैं आ गई। एंड आज दुर्गा पूजा का 5th डे है, जिसे हम बंगालियों में कहते हैं पंचमी। एंड नवरात्रि का आज 5th डे है। इस बार हम 2 दिन बस कोलकाता में रह चुके हैं एंड उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन है भूटान। यस, तो भूटान जाने के लिए क्या प्लानिंग है, हम कैसे जा रहे हैं, ये आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। मेरी वीडियो कभी कभी थोड़ी लॉन्ग टाइम की हो जाती है, तो अच्छा ना लगे तो बीच बीच में आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अभी बज रहे कि 4:45, तो हम 5:45 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। एंड 6:30 बजे का लोकल ट्रेन है, जिससे थ्रू हम पहुँचने वाले हैं शियालदा। लोकल से हम शियालदा पहुँचेंगे एंड शियालदा से बाय बाय स्ट्रेट हसीबाद। हाय, तो अभी मैं भी हो गई रेडी। शियालदा से 8:30 बजे का ट्रेन है हमारा एंड हम टुमारो से हसीमारो आई थिंक 11:30 तक हम पहुंच जाएंगे एंड वहां से कुछ फॉर्मेलिटीज एंड देन वी विल गो टू थिम्पू। बाकी हम शियालदा से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ट्रेन पर बैठने के बाद। बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई थिंक अच्छा ही कुछ होने वाला है। आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी। ये है मेरी बिल्ली चिंकी। चिंकी चिंकी लुक एट मी। चिंकी चिंकी बाय बाय। अब उसको समझ में आ गया, हम भी कहीं जा रहे हैं। लोकल ट्रेन ऑन टाइम था एंड हम सबको सीट भी मिल गया है। लगेज थोड़ा ज़्यादा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। क्राउड थोड़ा ज़्यादा था, पूजा का टाइम है ना। तो फाइनली हम पहुंच गए शियालदा एंड वेटिंग फॉर कंचनकन्या एक्सप्रेस। हम वी आर वेटिंग फॉर कंचनकन्या एक्सप्रेस। तो हम सब बैठ गए अभी सीट पे। कल रात को मैं बहुत जल्दी सो गई थी ट्रेन में। हो सकता है लगेज कैरी करने की वजह से थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था। मेरा प्लानिंग था मैं एक सनराइज़ का व्यू कैप्चर करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया, थोड़ी मूड ऑफ हो गई। और आ गई चाय का टाइम। टी एंड टी स्टेट, सी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। टी एंड टी स्टेट टी अगेन टी स्टेट। तो थोड़ी देर शांत होके बाहर सीनरी देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये ऑलमोस्ट 8 बज गया है और हम सिलीगुड़ी क्रॉस हो गए थे तब तक। एग्जैक्ट स्टॉपेज मुझे अब याद नहीं आ रहा है। और ग्रीनरी तो बहुत दिखने को मिल रहा था एंड बीच बीच में मैंने पिकॉक भी देखा है। तो क्या है ना, कैमरा तो हमेशा रेडी नहीं रहता है, तो कैप्चर करना भी डिफ़िकल्ट है। एक जगह पे बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा था, बस प्लान कर रही थी कब 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 मैं पहुंच जाऊं। देखते देखते अभी मोमो खाने लग गई मैं। बहुत टेस्टी था, बहुत फ्रेश था ये मोमो, बोलना ही पड़ेगा मुझे। और मोमोज खाने के बाद थोड़ी एनर्जी फील हो गई। मेरे तो फेवरेट है वो। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ट्रेन के दरवाज़ा के बाहर में देखने लगी। सोचा कि एक वीडियो बना लूँ यहाँ से, अच्छी व्यू भी मिल गई। और दोस्तों ने बोला यहाँ से तुझे पिकॉक देखने को मिलेगा, हाथी देखने को मिलेगा। अरे कुछ हाथी तो मुझे दिख ही नहीं है यहाँ। लेकिन प्लीज़ ऐसा रिस्क मत लीजिए, प्रॉपर बैलेंस लेके प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन कीजिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, तो बातें करते करते ऐसे ही एक सुंदर सा रिवर व्यू आ गया। आई ऑल्सो डोंट नो द नेम ऑफ दिस रिवर, बट द ब्लूइश टोन, जैसे ही उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ब्लूइश टोन। सो इट वॉज रियली अमेजिंग। जो आप देखेंगे नहीं ना सामने से, जब तक आप देख नहीं पाएंगे, यू कांट फील द व्यू।
सी मैंने पहले ही बोला मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो आप चाहे तो इसको बीच बीच में स्किप कर सकते हैं ये जो व्यूज़, क्योंकि ये मेरी भी एक मेमोरी है। मैं ये यूट्यूब में अगर मैं आज अपलोड करके रखूँ, मैं इसे 5 साल बाद भी देख सकती हूँ। ये मेरी भी एक मेमोरी है एंड इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी। आप भी मेरी जर्नी का हिस्सा बन जाए, आप भी देख लीजिए, है ना। तो और जस्ट 2 स्टॉपेज बचा हुआ है एंड इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है दैट इज़ हाशीमारा। एंड ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही हम ये ट्रैवल करने वाले हैं, तो उन लोगों ने ऑलरेडी हमें जो थ्रू व्हाट्सएप जो कुछ भी भेजा है, वट एवर डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड एंड वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जस्ट कुछ नहीं, मोबाइल से ही वीडियो एंड वोटर कार्ड इज मैंडेटरी हियर। तो चलो देखते हैं। जो ट्रैवल एजेंट के साथ हम ये टूर करने वाले हैं उन लोगों ने ऑलरेडी व्हाट्सएप में सेंड करके रखा है। वी नीड 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हार्ड कॉपी ऑफ ई परमिट एंड ओरिजिनल पासपोर्ट। भूटान से रिटर्न करते हुए वक्त हम चिलापाटा फॉरेस्ट पे विजिट करने वाले हैं। हम बेसिकली 4 मेंबर ही जाने वाले हैं, फैमिली। हम ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप के साथ जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही किए हैं और वहाँ सिर्फ गाइड रिसीव करने आएंगे। तो पासपोर्ट और फोटो ये तो आप लोगों को पता है एंड दिस इज़ द ई परमिट। ई परमिट क्या है पूरा फॉर्मेट, इसलिए मैं इसका प्रिंट आउट भी हम लोगों ने लेके रखा है। तो अभी आप भूटान में कैसे भी जाओ, लेकिन आपको डेफिनेटली गाइड बुकिंग करना ही है, ये भूटान गवर्नमेंट का रूल्स है। यू हैव टू पे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, जो कि फॉर इंडियन टूरिस्ट 1200 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट। एंड करेंसी एंड पेमेंट की बात करें तो इंडियन रुपीज़ इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर फॉर एंट्री फीस एंड जो कुछ भी आप पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के बाद बोले तो पारो में ऑनलाइन पेमेंट लाइक जीपे, फ़ोनपे, दिस ऑल आर एक्सेप्टेबल। लेकिन थिम्पू, पुनाखा ये सब सिटी में आपको कैश कैरी करे तो बेटर है। इंडियन रुपीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस में चिल्ड्रन के लिए डिस्काउंट है। तो फ्रॉम हाशीमारा इट विल टेक 40 मिनट्स। भूटान का बॉर्डर का जो डिस्टेंस है 40 मिनट्स एंड वहाँ से डायरेक्ट थिम्पू। वो थोड़ा लॉन्ग जर्नी है, तो थिम्पू फायर जयगांव। ओके, सो अभी हम पहुँच गए हाशीमारा स्टेशन। यहाँ से अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए। फाइनली हम पहुँच गए हमारा डेस्टिनेशन और वेदर बोले तो बहुत ही हॉट है, और हॉट बोले तो कितना हॉट है जो मैरिड आदमी है वो समझ जाएंगे। वाइफ जब गुस्सा होती है उनका टेम्पर जैसा होता है ना, उतना ही हॉट है वेदर, सीरियसली। सो अभी हम ऑन द वे हैं एंड हमारे ड्राइवर आने वाले हैं। अम्ब्रेला भी मैंने लगेज में रख दिया था, तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जिन लोगों का मेरे जैसे सन एलर्जी या फिर हीट एलर्जी है, दे कैन टेक अ स्प्रे बॉटल और एन अम्ब्रेला। जैसे मैं स्प्रे बॉटल कैरी करती हूँ, ये सब स्प्रे बॉटल मीन्स नथिंग, जस्ट वाटर, उसी को स्प्रे कर देते हैं 1-2 पंप, उतना ही, काफ़ी रिलैक्स मिलता है उससे। सो वाटर स्प्रे से रिलैक्स मिलता है एंड मैं भी कैरी करती हूँ स्मॉल वन। जैसे हम पानी से फेस वॉश करते हैं ना, ये वैसा ही है, लेकिन डायरेक्ट पानी से तो कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है, तो इससे फुल्ली कंट्रोल। जिन लोगों को ज़रूरत है वो इसको सीरियसली ले सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सब इसे स्किप करो। हंसी मजाक की बात नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, हंसते हंसते बता रही हूँ, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ। अभी हम लगेज लेके पहुँच गए, वहाँ से ड्राइवर भी दिख रहा है। हम लगेज, मैं थोड़ी चाय पीते आती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है चाय के बिना मेरा चलता नहीं। चलो, ये ड्राइवर था हमारे लोकल वेस्ट बंगाल का ही ड्राइवर है, और ये हमें हाशीमारा से जयगांव तक पहुंचा देंगे, एक लैंडमार्क तक। वहाँ से जो लोकल भूटान का गाइड है वो हमें रिसीव करेंगे एंड टर्मिनल क्रॉस करके वो आगे दिखने को मिलेगा आपको। ये ड्राइवर भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही है। हार्डली और 15 मिनट्स। যেটা বৃষ্টি এই যে ঠান্ডা দিন আসতেছে তখন চা গাছ কাটা হবে, প্রথম যে পাতাটা বের হবে একদম সবুজ, ওটা একটু ভালো কোয়ালিটি। अभी 7 किलोमीटर से जयगांव। तो हम वही बात कर रहे थे कि
आज तो 6th डे है दुर्गा पूजा का। और देखिए होता है ना भगवान के साथ कनेक्शन भी होता है, ये हमें देखने को मिला रोड पे। एंड रियली एक डिफरेंट फीलिंग्स था इसमें। फाइनली हम पहुंच गए हैं। इन्होंने एक लैंडमार्क की तरफ हमें लेके गए हैं। जनरली होटल शीतल रेसिडेंसी इसी कोई टूरिस्ट के लिए लैंडमार्क बताया जाता है, और यहाँ सब गाइड भी वेट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ गाइड भी वेट। और दिस इज द गेट ऑफ भूटान। सी फाइनली हम आए हैं एंड जस्ट ऑपोजिट साइड पे है भूटान एंड इस साइड पे है इंडिया। हमारा गाइड वहाँ पहले से ही वेट कर रहे थे और वो हमें रोड का डायरेक्शन बताया है। हम उनको फॉलो करते हैं। सो गाइड भाई से पता चला दिस इज ओनली फॉर व्हीकल्स, मतलब जो अपना पर्सनल गाड़ी से ट्रैवल करके भूटान आने वाले हैं उन लोगों के लिए। Slightly congested. Okay. You have to go a little bit down to enter. हम लोगों को बाई टर्मिनल जाना है, बाई वॉक 1 मिनट का ही डिस्टेंस। Through the terminal. Okay. Mainly to make sure that your documents are all valid. all already. So mainly to do that. Okay. I mean directly we are not going by that gate. This is different one. No, we will not go by that gate. This is only for the vehicles. So we have to go through the terminal. Okay. For the vehicles. Vehicles. Okay. Thank you so much. Excuse me. This is your traditional dress? Yeah, it's our traditional dress. We Okay. call it as go. What? Go. G-S-O. Go. Go. Okay. And for the ladies, it's called as kira. So now we are in the queue and we have to show our either voter card or passport, anyone, and we have to carry this individually. हम अभी टर्मिनल के अंदर है और यहाँ आते ही जो भूटान का पेंटिंग एंड द आर्किटेक्चर सब कुछ धीरे धीरे ये प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। द पेंटिंग सी एंड द स्ट्रक्चर जो प्रॉपर भूटान में जिस टाइप का डेकोरेशन होता है। टर्मिनल क्रॉस मतलब टर्मिनल के थ्रू हम क्रॉस करने वाले हैं ना। यहाँ वॉशरूम फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड बहुत नीट एंड क्लीन है। ये टर्मिनल बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन इसका वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं वीडियो कैप्चर कर नहीं पाई। आई एम सॉरी। तो अभी हो गई हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट, चेक हो गई। और देखिए भूटान में टूरिस्ट को कैसे स्वागत किया जाता है, ये तो मुझे बहुत ही यूनिक लगी। Welcome to So if you want a group photo, I will help you with. Yeah, sure. Is it any tradition? No, it's a traditional way how we used to welcome them. Thank you. That I like most. Actually, this is the way how they welcomed us. So this is the first view of Bhutan. आते ही एकदम नीट एंड क्लीन, एंड सीरियसली मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, इस तरफ भूटान उस तरफ इंडिया, जस्ट सी द डिफरेंस। इतना नीट एंड क्लीन है। ये सब भूटान का रोड है, नॉर्मल रोड है। तो अभी हम गाड़ी तो ऑलरेडी उधर ही चेंज कर लिए है, तो यहाँ हम दूसरी गाड़ी में सब लगेज ड्रॉप कर दिए। नाउ वी आर ऑन द वे टू थिम्पू, सो बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। गाइड भाई ने बोला इनिशियली थोड़ी गर्मी फील होगी, लेकिन जैसे जैसे हम थिम्पू के तरफ जाने वाले हैं उतना ही कोल्ड होते जाएगा टेम्परेचर। मतलब उतना एकदम ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है कि एकदम बर्फ़ गिरने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा कम है। और नीट एंड क्लीन रोड, इतना शांत है, इतना पीसफुल है। एंड भूटान में हॉर्न फाइन हो जाएगा आप अगर हॉर्न बजाओगे, तो हॉर्न बैंड है, इमरजेंसी पर्पस के बिना आप हॉर्न बजा नहीं सकते हो। अभी टाइम तो 12:30 हो गया है, तो इन्होंने बोला हम ऑन द वे लंच कर लेंगे, तो हमने भी एग्री किया, नो इशू, कर लेंगे। Now 1:30 p.m. Public
area. This. Oh, public area. And you are not allowed to throw any plastic or leftovers from the window of the vehicle. You cannot throw it No. outside the window. So we have this bag, no? Yeah. You can put all the waste inside this bag. Okay? So this is a waste bag. Okay. Mainly to maintain the cleanness. Yeah, sure. Yes. So again in Bhutan, we have 70% of our land area is covered with forest. Okay. So- 70% with what is forest. Yes. So that means it's in our country we provide more oxygen than carbon dioxide. Oh. Yeah. I heard that. One of the, I mean the first country. First country, the first and only country, I think. Yes. Eco-friendly actually. Yes. We produce more oxygen. We call it carbon negative country. Carbon negative. ये गाइड एंड ड्राइवर वाया दोनों ही बहुत फ्रेंडली है। तो टर्मिनल क्रॉस करने के बाद आगे 2 चेक पॉइंट आपको फेस करना पड़ेगा जहां आपकी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होगी। आई मीन सब फॉर्मेलिटीज़ दे हैव टू कंप्लीट एंड गाइड को आगे के सीट में बैठना पड़ेगा। ये यहाँ के रूल्स है। सी भूटान पुलिस सो वेरीफाई कर रहा है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक है कि नहीं। जब आपकी पूरी चेकिंग हो जाएगी देन आप आगे बैठ सकते हैं गाइड को पीछे बैठा के, लेकिन अप टू अ सर्टेन Cultivate here only. Yeah. But mostly for the governments, we are not sufficient. You are not sufficient. So that's why we import from India. Everything will be imported from India. Mostly from Siliguri. Yes. I can see lot of How you drive the car? Is it cloudy or is it fog? Why? ये क्लाउड है या फॉग है सच में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है आफ्टर अ सर्टेन हाइट जो क्लाउड दिखने को मिलता है ये वही है। भी उन्होंने बोला ये रोड हमेशा ऐसा ही रहता है। उनके साथ बात करके हमें भूटान का बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला और धीरे धीरे हमारे लंच टाइम भी हो गई है, बारिश भी आ गई। देखिए वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, यू हैव टू कैरी द अम्ब्रेला। तो यहाँ हम लंच करेंगे। सडनली विदाउट एनी सिग्नल बारिश आ गई। कुछ हमें मतलब किधर से क्या हुआ, अब ये धूप भी है बारिश भी है और हम भी जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट के अंदर जाने का प्लानिंग कर लिया था और ये जस्ट उससे पहले का ही थोड़ा व्यूज़ वीडियो किया है। तो हो गई हमारी लंच, अभी हम जाने के लिए तैयार है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था हमारा बीच बीच में। रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। एंड आगे जाके जो व्यूज़, वाओ। चेक पोस्ट इसमें हमारा दोबारा वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ सब डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। यहाँ एक रेस्ट रूम भी है तो हम थोड़ा वेट करके 5-10 मिनट एंड देन फिर से गाड़ी में बैठ जाएंगे। और अभी भी यहाँ से कम से कम 2 घंटा बाकी है। वेदर बोले तो जब हम भूटान में एंट्री किए हैं जस्ट तो दैट टाइम वेदर इट वॉज रियली कम्प्लीटली हीटेड ऐसा फील हो रहा था, लेकिन जैसे जितना ही हम थिम्पू की तरफ जा रहे हैं उतना ही वेदर कोल्डर होते जा रहे हैं एंड थोड़ा बहुत बारिश भी है। वाटरफॉल्स एक्चुअली ऑन द वे हमें ये मिला, तो ये देखने के बाद वेदर तो थोड़ी ठंडी है
I thought of तो सामने तो আছে you know so when we are coming back Monakhat Park. फाइनली हम पहुंच गए और यहाँ का जो सिस्टम है कि वो आपको 2 टाइप के वेलकम ड्रिंक से वेलकम करने वाले हैं। तो लोगों ने पूछा आप क्या वाइन पियेंगे या टी? हमने बोला हमें टी कॉफ़ी काफ़ी है हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए। होटल का एम्बियंस तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत ही टायर्ड हो गई थी, बहुत लॉन्ग जर्नी था। यहाँ एक चीज़ मैंने देखा, सब लेडीज़ एंड जेंट्स सब कोई अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस फॉलो किया है। हम सब एग्जॉस्टेड थे उस टाइम पे। फाइनली हम पहुँचे हैं और ये जो होटल है ये हमारे जो लोकेशन में है, दिस इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ थिम्पू। or coffee tea कॉफ़ी फॉर मी कॉफ़ी। for her it's one coffee and for us will be coffee हमारा लागेज तो पहुंच गया था, हम बस वेलकम ड्रिंक के लिए वेट कर रहे थे। दिस इज देयर फॉर्मेलिटीज एंड आगे टी। कप का साइज देखिए, ये ऑलमोस्ट एक मॉग जैसा है। इतना चाय हम कैसे पियेंगे, हम वही सोच रहे थे। ये वहाँ के ट्रेडिशन है। मुझे बहुत फ्रेंड्स एंड रिलेटिव पूछते हैं तुम अपने फैमिली को क्यों कैमरा के सामने नहीं लाती हो। अब फैमिली को कैमरा के सामने लाओ तो क्या सिचुएशन होता है देखिए। यहाँ हम एक दूसरे का लेग पुल करते करते मतलब हंसी मजाक में इतने हंसते रहते हैं ना, ब्लॉगर आगे नहीं बनेगा कभी। हम सब मिलकर अगर कैमरा के सामने आए तो तू भी ना की बोले जाते हो বাবা এবার অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমি করেছি তো না এবারে আমি তো তোমাকে কোম্পানি দিয়েছি চয়েস করে তোমাকে নাম লিখেছি এই তুমি আমার কফি খাচ্ছ কেন আবার? ওটা কি টেস্ট বেশি নাকি? भूटान कॉफी থেকে আলাদা টেস্ট হয়। हमें हंसने के लिए पीने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ चाय पीते पीते ही ऐसे हंसते रहते, वाइन की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द वेलकम ड्रिंक। क्या रे बाबा ये দেখো তুমি ভিডিওটা দেখো তোমরা আমাকে না ব্লগই বানাতে দেবে। মানে হাতে দিইনি তোমার, আমি দেখাচ্ছি আমার ভিডিওর এমন খিল্লি ওড়াচ্ছ তোমরা। दिस इज द पीस ऑफ शुगर। मैंने कभी ऐसा शुगर पीस देखा नहीं। ये शुगर के पीस मुझे काफ़ी डिफरेंट लगे, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी हिल स्टेशन विजिट किए हैं बहुत सारे, लेकिन ये शुगर मुझे नहीं मिला। ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग दिस। ये चाय हम 3 लोग मिलके पी सकते हैं, इतना बड़ा है। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, डिनर के बाद आराम से सो जाएंगे। कल मॉर्निंग हम साइट सीइंग का प्रिपरेशन लेंगे। हम जब नीचे चाय पी रहे थे ये तभी हमारे लगेज ऊपर पहुंच गया था और वहाँ के वेटर ही सब सेट करके दिए हैं। अभी हम रूम के अंदर जाने वाले हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ कॉरिडोर, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। रूम एंट्री करने वाले हैं तो मुझे अच्छे लगे होटल। सच बोलो कि बिहेवियर भी बहुत अच्छा है एंड दे आर वेरी वेरी डिसेंट। और जाओ गुड। वाह बेल्कोनी भी है। हाँ मेरा तो जैसा कंडीशन है ना, সুমন আমাদের বেলকনি আছে। यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। आपको अगर स्मोक करना है उसका क्या क्या रूल्स है वो आप एक बार रिसेप्शनिस्ट से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ कोई स्मोक नहीं करते हैं तो मेरा भी उतना आइडिया नहीं है कि क्या है क्या रूल्स है। और स्मोक डिटेक्टर था क्या वो भी मैंने नोटिस नहीं किया, बिकॉज वो मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। ओके तो अभी हम फ्रेश होके थोड़ी देर के लिए बस वेट करेंगे एंड नाउ विल गो फॉर डिनर।
बाबा यहाँ चारों तरफ बहुत शांत हो जाता है 7 बजे के बाद। यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि 7 बजे तक सब शॉप बंद हो जाएगा, सबको घर जाना पड़ेगा। वैसा कुछ अच्छा ही लगा सुन के मुझे। कॉरिडोर में चारों तरफ मैं एक बार घूम के देख रही थी, जो जितने सारे रूम्स हैं ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट ही है। ये जो कि चाइनीज़ भी है, एक दो देखे हैं कि जो यूरोप कंट्री से विज़िट करने के लिए आए हैं भूटान में। और यहाँ से बात करना भी डिफ़िकल्ट था बिकॉज पीपल आर टेकिंग रेस्ट ना, तो वैसे बात करना भी डिफ़िकल्ट है। यहाँ डिनर का टाइमिंग है 7:30 से 9 बजे तक, तो ये रूल्स मुझे बहुत अच्छी लगी। आप आपका टाइम पे डिनर कर लो, उसके बाद बाहर घूमो सो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम पे खाना खा लो। डाइनिंग एकदम अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था, सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एंड एम्बियंस मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी लगी टाइमिंग पे इन लोगों की सर्विस। यहाँ भी जिन लोग खाना सर्व कर रहे थे एंड हेल्प कर रहे थे, उन लोग भी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही है। तो हम बैठ के, ये बूफे सिस्टम है, और फूड इंडियन फूड तो अवेलेबल है। टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं यूजुअली फूड के बारे में रिव्यू नहीं देती, लेकिन ये फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मसाला सलाद, सब्जी, चिकन जो है एकदम प्योर इंडियन स्टाइल का चिकन है, जो हम रेगुलर घर पे बनाते हैं, ऐसा वाला। दाल भी बहुत अच्छी लगी। हम थोड़ा सोच रहे थे कि फूड कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी। आज तो बहुत टायर्ड फील हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी चल ही रही हूँ फुल एनर्जी लेके। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 PM इन भूटान टाइम 9। ओके, सो और एक बात है, किसी को अगर इसकी आदत है ना, मैं तो नहीं पीती, मेरे फैमिली का भी ये नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मतलब कंपैरेटिवली चिपर, जो कोलकाता में जितना प्राइस है इधर थोड़ा चिपर है, एंड होटल में भी अवेलेबल है सर्विस। यहाँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जब गाइड ने बोला कि मैडम ऑल लेडीज आर सेफ हियर, यू कैन गो एनीवेयर अलोन बट नॉट इन द फॉरेस्ट। चलो फॉरेस्ट में तो जंगली जानवर का डर होता है, लेकिन बाहर हम लेडीज़ लोग मतलब थोड़ा अनसेफ फील करते हैं एज़ पर आवर सिचुएशन, कैसा इन्वायरमेंट है। बट यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो रात को सेफली आप घूम सकते हो, नो इशू। और वेदर के बारे में बोले तो सुबह का अभी तक पता नहीं। सुबह हम जब यहाँ आ रहे थे दैट टाइम थोड़ी सी गर्मी मुझे फील हुई थी, बट आफ्टर 6 PM थोड़ा सा कोल्ड है, तो ट्राई कीजिएगा हल्का सा कुछ स्वेटर या फिर जैकेट, आई थिंक दिस इज़ नेसेसरी। और थिम्पू में थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है, एकदम टाइम टू टाइम, वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, एंड शॉप भी बंद करने का एक टाइमिंग होता है, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। तो हम कल थिम्पू का साइट सीइंग करेंगे, एंड तब कैसा, अभी तक मुझे ना सच बोलो तो कुछ नहीं पता है। मैं तो पूरा लिस्ट मैंने पढ़ के भी नहीं देखा था क्या क्या लिखा हुआ है। इस बार मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एकदम ब्लाइंडली फैमिली को फॉलो करके आई। मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कि बस डे 1 डे 2 हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उतना ही याद है, लेकिन कहाँ जाके क्या देखने वाले हैं मुझे सच में कुछ नहीं पता है अभी तक। अच्छा है, वो भी मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी रहेगा। तो ओके, काफ़ी घूम चुकी हूँ इधर बाहर, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड गुड नाइट, साइनिंग ऑफ। इस ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और आगे क्या क्या सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा थिम्पू डे 1 में, वो भी जल्दी ये ब्लॉग आने वाला है। एंड जैसे ही मैं अपलोड करूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगी। प्लीज़ साथ रहिए तब तक। आज के लिए साइनिंग ऑफ।